ओके, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन तक कर लिया था, राइट। और डेरिवेशन में देखी थी कौन सी चीज वेव होगी कौन सी वेव नहीं होगी, अभी हमें पता शायद लग गया, राइट। क्योंकि वही शायद ही बोलेंगे, प्रैक्टिस का तो कुछ होना मुश्किल है। अब हमारे पास जो है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक हमारे पास जो चीज आएगी वो ये आती है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू d² बाय dx², मेरी बात ध्यान सुनना, अभी आज आपको और चीजें क्लियर और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी कि मैं कौन से वेव की बात कर रहा हूँ, किस वेव की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वेव की वेलोसिटी क्या है, सब चीजें काफी कंफ्यूजन हो जाती है तुम्हारे लिए। लेकिन आज कोशिश करूंगा कि जितने भी कंफ्यूजन है सारा दूर हो जाए। अभी के लिए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो हमारे पास ये आई थी d² बाय dx² की एक आई थी, और एक हमारे पास d² बाय dt² की आई थी। मैं आपसे कह रहा हूँ जब हमारे पास पार्टिकल इस तरीके का मोशन कर रहा है वेव वाला, और उस केस में अगर मेरे पास d² बाय dx² आया है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा ना बेटा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे, कैसा, कॉन्वेक्स अप। और इस केस में एक्सेलरेशन भी कहां पे होगा, अपवर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज की वैल्यू आपके पास d² बाय dx² की वैल्यू लेस देन 0 रहती है, यानी कि नेगेटिव की रहती है, तो आपके पास जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस तरीके का, तो इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एक एक नंबर में अगर पूछा चाहे भैया क्वेश्चन बना के तो पूछ सकता है कि कौन सा एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है ना। बाकी क्वेश्चन की फॉर्म में तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ग्राफ में पूछे तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कैसी चीज अपवर्ड, सीधी सीधी देखो ना, ये चीज ऊपर जा रही है तो अपवर्ड होगा। और बताओ, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके लिए है, इसके लिए, ये वाली वैल्यू किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। समझ में आता है इतना। तो आज हम लोग एक नई वेव की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको पहले दो चीज बहुत आराम से क्लियर करना चाहता हूं। पहली चीज, आप लोगों के पास जब भी कोई हमारे पास वेव आगे बढ़ रही है, वेव क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो मैंने कहा इसे y वर्सेस x के ग्राफ में बताइए, राइट बेटा। और दूसरा मैंने कहा इसी चीज को मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था ऐसा, y वर्सेस t के ग्राफ में भी कराया है ना, जिसे मैंने आपको निकलवाया था, उससे टाइम पीरियड वगैरह का रिलेशन निकलवा के मैंने क्वेश्चन भी कराया था। मैं आपसे कहता हूं इन दोनों में से वेव कौन सी है और पार्टिकल कौन सी है। मतलब बेटा आप ध्यान सुनना है, जो y वर्सेस x ग्राफ में जो बना रहे हैं ना, जनरली आपकी वेव की प्रोग्रेस को दिखा रहा है, और ये y और t ग्राफ का मतलब है कि जो आपके पास पार्टिकल का मोशन है ना उसको डिनोट करने की कोशिश कर रहा है ज्यादातर। रीजन क्या है, रीजन मैं ऐसे समझ सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूंगा तो बेटा वेव के चलने से पार्टिकल कभी नहीं चलेगा, वेव के चलने से पार्टिकल नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था पार्टिकल तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि वेव आगे चल सकती है लेकिन आपके पार्टिकल आगे नहीं, पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। यानी कि जो स्पीड मेरे पास वेव की होगी, क्या वो जरूरी है मेरे पार्टिकल की भी स्पीड हो, नॉट कंपलसरी, कि वेव तो आगे जा रही है किसी स्पीड से। अरे भाई यहां से ये गई है वेव मान लो, तो यहाँ पे पार्टिकल है वो कहीं कहीं रहा, सब नहीं पल्ले पड़ा, इसलिए मैं एक रस्सी लेके आया और इससे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रिंग दिख रही है साहब, तो दिक्कत तो नहीं है। अब इस स्ट्रिंग में मैं ये देखो वेव चल रही है, धूं 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 चल रही है, कैसी जा रही है मुझे उससे क्या मतलब, जा रही है ना वेव, हाँ जा रही है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो हमें देखा कि सर यहां से मैं जर्क दे रहा हूं, यहां जर्क दूंगा, गई वेव आगे तक, जर्क देते ही अब मैं वेव को रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता ना। अगर मुझे वेव को रोकनी हो तो क्या करना पड़ेगा, फोटो ले लो उसी पॉइंट पर। अगर तुम्हें उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई चीज निकालनी है एक फिक्स पॉइंट पे, तो क्या कर सकते हो, फोटो ले लो और देख लो किस टाइम, वही टाइम कांस्टेंट हो सकता है बस, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ चल रहा हूँ, चलते चलते तो मैं कहीं, मैं पूरा चलते चला गया, बीच में रुका ही नहीं, तो एक पर्टिकुलर उस पॉइंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फोटो खींचनी पड़ेगी ना। मैं आपसे कह रहा हूं जब भी वेव चल रही है ना, ये देखो ये वेव चल रही है, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, इसके पार्टिकल अपनी जगह पर हैं। सर मतलब
मतलब दोबारा देखो, इस रस्सी को ध्यान से देखो, बीच में मैंने काले काले लगा रखे हैं, काला, ये काला और ये भी एक काला, टेप बांध रखी है इसमें, दिख रहा है। अब ये वेव के क्या हो गए, वेव के क्या हो गए, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, वेव के थोड़ी, ये तो चलेगी यार, ये स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है और ये स्ट्रिंग अब उस वेव के लिए मीडियम हो जाएगी। अब मेरे को बता देना भैया, ये पार्टिकल में कितनी बार भी कर लूं, सुबह से लेकर शाम तक करता रहूंगा, ये तुम्हें क्या पार्टिकल अपनी जगह पर चेंज होता हुआ दिखेगा? नहीं। लेकिन जैसी वेव यहाँ पहुंच रही है तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये टू एंड फ्रो तो कर रहा है ना यार, वो वेव मेरी अच्छे से नहीं जा रही पर हो तो वही रहा है ना, कहीं तुम समझ रहे हो ना। मैं तो यहाँ से जब कंटिन्यूअस देता रह रहा हूँ, ये मैं कंटिन्यूअस जब दे रहा हूँ तो ये पार्टिकल का यहाँ पर टेप यहाँ चला गया, कभी जाएगा, कभी पार्टिकल वहीं रहता है। पार्टिकल कर क्या रहा है फिर, जिसकी वजह से वेव आगे जा रही है, पार्टिकल तो हिला, तो पार्टिकल ट्रांसफर करता है एनर्जी और मोमेंटम को, जिसकी वजह से आपकी वेव क्या होती है, जू 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 कितना ही करते हो, ठीक है। जिम में चले जाना और करते रहना, बॉडी बनाना है बेटा। क्या क्या क्या, मैं तो करता वरता नहीं कुछ जिम में, अपना तो यही जिम है, यही चलता रहता है, हाथ ऐसे चलते रहते हैं, पूरे दिन यही जिम रहता है। चलिए अब सुनिए, अब क्या कह रहा है, हैंड प्रैक्टिस, गंदे बच्चे मत करा, मेरा कहने का मतलब रस्सी वाली है। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को, जब मैं वहां बैठा तुमसे तेज था मैं, वो तो अब मैं शरीफ हो गया हूँ क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ। हाँ जिस दिन मैं वहां बैठूंगा ना बेटा, टीचर यहाँ खड़ा हुआ उस दिन देखियो। हाँ परेशान होता है टीचर, हो जाते थे और अब भी हो जाएंगे कि मैं तुमसे तेज था। क्या कह रहे थे पीछे? वही कल तो कुछ बोला नहीं आपने, चुपचाप बैठे थे वहां पे, हैंड प्रैक्टिस कर रहे थे। सर पीछे से क्या कह रहे थे, लड़ो मत, आगे लड़ो मत, क्या लड़ना नहीं चाहिए आगे ना, कुछ कहा था। पता नहीं भाई, मैं कुछ पता नहीं क्या बोला था। आजा वापस आ जाते हैं, वापस। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको यहाँ से एक दो तीन चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो वेव की वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी तो नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग आएगी और वेव की वेलोसिटी अलग आएगी, राइट। अब ये जो वेव है बेटा, जो मैंने इसे भेजी, मैंने मान के चला कि वो कांस्टेंट थी, हर पॉइंट पे कांस्टेंट थी, उसमें कोई भी हमारे पास एक तो एटीन्यूएशन होता है, एक वर्ड आता है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब होता है लॉस, क्या चीज, लॉस, कि उस वेव में कोई भी लॉस नहीं हो रहा और उसका एम्पलीट्यूड समय के साथ साथ क्या है, हर जगह फिक्स है। ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलेंगे बेटा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब इस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो कहानी आएंगी वो हमारे पास किस तरीके से आएंगी, आइए इस चीज को देखते हैं, राइट। वेव की शुरुआत कहां से हुई है, यहां से शुरुआत हुई थी, सबसे पहला वाला ब्लैक पॉइंट मैंने पकड़ लिया था, इसका मतलब ओरिजिन तो यहां पर था उसका, यानी कि x = 0 पर, x = 0 पर था, ठीक है। पहले मैं आपको एक नॉर्मल इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, y = वेव की इक्वेशन क्या होगा, a sin ω t माइनस kx। ये आप लोगों को याद है कि हमारे पास क्या आई थी, वेव की इक्वेशन आई थी, डिराइव करके दिखाई थी पूरी, राइट। ये मेरे पास वेव की इक्वेशन, मैंने कहा जब मेरा x अगर 0 है तो मेरे पास अगर y की बात करूंगा तो a sin ω t रह जाएगा, ये x एट इनिशियल पॉइंट x = 0, इनिशियल पॉइंट में मान के चल रहा हूं ना, x 0 बस x, बेटा जब x के मल्टीपल को 0 हो जाए तो ये भी 0 हो गया ना, कैसी बातें कर रहे हो दूसरी क्लास वाली। तो y = a sin ω t हो गया। अब मैं अगर कहता हूं कि y के x के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, नहीं यार, लेकिन ये तो वेव की इक्वेशन थी, अब यहां पे फंस गए। ये वेव की इक्वेशन थी और a sin ω t हमने देखा था, ये शायद वेव नहीं थी, तो अब क्या करें, क्या ये वेव है? सर इसके हिसाब से तो है, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से नहीं आई। वेल माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज अ वेव वेयर यू हैव मेंशन्ड अ कंडीशन कि आपके पास x था और x आपने क्या कर दिया, 0। आपके पास कंडीशन अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो आप बोलोगे कि आपके पास x था और x हो गया 0। ब्लर तो नहीं हो रही बेटे, चलो y = a sin ω t। अब मैंने कहा, ध्यान सुनना अब इस बात को बेटा, कि y एज अ फंक्शन ऑफ, अब किसका रह जाएगा, t का सिर्फ, x को खत्म। y अगर वेव होनी थी उसके साथ दोनों फंक्शन होने चाहिए थे, x और t,
लेकिन अब तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x का आदमी तो खत्म हो जाएगी, तो y किसका फंक्शन रहेगा सिर्फ और सिर्फ t का, तो इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है, आगे चला जा सकता है। आगे मैं आपसे कहता हूं कि अगर बेटा ध्यान सुनना इस चीज को, आपने यहां पर तो वेव उठा लिया, यानी कि यहां पे जो सबसे पहला वाला ब्लैक डॉट चिपका हुआ था, ब्लैक टेप जो चिपका था मेरे हाथ के पास ही था, राइट। इसको मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, अब आप आगे चलिए, अब आप आगे चलिए। लेट्स से वो ब्लैक टेप आपके पास यहां पर कहीं पे भी हो सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, तुम यहां पर कहीं पे उठा लो ब्लैक टेप, कहीं पे ले लो, पार्टिकल थोड़ी अपनी चीज चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा ना। आपने कहा कि सर जिस टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तक आया, क्योंकि अब वो सेम फेज में आ जाएगा वापस से, इसके बाद इसके बाद तो ऊपर उठेगा ना, ये तो पूरा एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर दिया ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए मैंने यहां पे ले लिया, राइट। मैं आपसे कहता हूं कि पार्टिकल ने एक गिवन टाइम t में, पार्टिकल किसी वेलोसिटी से चल रहा था, लेट्स से v वेलोसिटी से, पार्टिकल नहीं वेव, सॉरी वेव किसी स्पीड से चल रही थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी मेरे पास v थी, सपोज वेव की वेलोसिटी क्या थी v थी। अगर मैं कहता हूं ये x डिस्टेंस i t टाइम में, यहां से यहां तक लेट्स से डिस्टेंस x है, और कितने टाइम में इसने कवर किया t टाइम में, तो आप कहेंगे आपके वेव की वेलोसिटी क्या है x बाय t। इतने वेलोसिटी से यहां पर ध्यान सुनना, जब ये इसकी वेलोसिटी v थी, जब ये वेव मेरी यहां पर आई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसको टाइम लगा होगा वो x बाय v का लगा होगा, समझ पा रहे हो? जो इसको टाइम लगा होगा वो x बाय v का लगा होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही खेल रहा हूं, अभी कुछ खेला भी नहीं हूं, वेव तभी तुम्हें खिलाएगी थोड़ी सी देर में। आप मुझे ये बताइए कि जो टाइम t से अगर इनिशियल पोजीशन शुरू कर रहा है, सुनना ध्यान से, अगर इनिशियल पोजीशन t से शुरू कर रहा है, इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो वो तो हमेशा सेम फेज में ही रहेगा पार्टिकल। सर ये चीज समझ में नहीं है, मेरी बात सुनो, x माइनस v क्या है, वो टाइम जैसे पार्टिकल यहां पहुंच गया, अगर आप उस टाइम में से x माइनस v हटा दो पार्टिकल नहीं तो पहुंच जाएगा, या तुम इस पार्टिकल को यहां ले लो, फिर डिस्टेंस में मान लूंगा इसे x, यहां से आया t मालूम होता, t तो x बाय v आएगा हमेशा, और गिवन टाइम में से अगर मैं x बाय v माइनस करूं तो पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, सेम फेज में वापस। मैं तभी तो कहा था, तो मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूं कि चलो एक टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट ले लिया, पर तुम कहीं पे भी लोगे इसमें से x माइनस v करोगे, तुम वापस से उसी फेज में पहुंच रहे हो ना। यानी किसी भी t में से अगर आप x बाय v माइनस करते तो आप उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, उसी ऑसिलेशन में पहुंच रहे हो उस पार्टिकल के जहां पर वो पहले था, सबसे पहले। बात वही हो गया, बिल्कुल वही बात, बिल्कुल, क्योंकि आपने t से t को माइनस किया, यहां पे मेरे को t से मैं v को नहीं लिख सकता ना, x बाय v नहीं लिख सकता यहां पे, क्योंकि t से t की क्वांटिटी माइनस होती है, डायमेंशन में ज्यादा पढ़ाया नहीं, मैंने पहले t की क्वांटिटी बनाई फिर माइनस किया। यानी कि ये भी एक नया टाइम पीरियड ही तो है यार, जो बिल्कुल सेम है एज इट इज, चाहे पार्टिकल यहां हो यहां कोई फर्क पड़ेगा कि हर बार आंसर क्या है x बाय v, और उस t में से x बाय v माइनस करोगे तो पार्टिकल पहुंच जाएगा ओरिजिन पे। चार बता दी बात मैंने, अब सुनो जरा। नाउ इफ आई एम राइटिंग y इज इक्वल्स टू, इधर y इज इक्वल्स f t, तो जो मेरे पास f का फंक्शन है वो क्या है, a sin ओमेगा, t तो इसका है, t से मैच नहीं करूंगा, और t इस बार क्या आ जाएगा t माइनस एक्स बाई। समझ में आता है? उस वाली वेव के लिए जहां पे मैंने पार्टिकल चला दिया है, उसके लिए मेरी जो पोजीशन आएगी टाइम की, जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना हो जाएगा t माइनस एक्स बाई। मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू f की जगह पर a sin ओमेगा और ब्रैकेट t माइनस x बाय v। किसी भी बच्चे को इस इक्वेशन तक कोई डाउट? क्लियर आ गया, समझ में आ गया भाई? a sin ओमेगा था बेटा, t की जगह पर मैंने क्या कर दिया t माइनस x बाय v। ये टाइम क्या है दोनों का सेम, इसमें से इसे माइनस करूंगा यहीं पहुंच जाऊं। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई करना ओमेगा अंदर, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाय v। चलेगा? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत?
नहीं है, ठीक है। आपको पता था ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है, जहां पे टी टाइम पीरियड था पूरा, चलेगा ना, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई बाय टी इनटू छोटा टी माइनस ओमेगा की जगह फिर से क्या लिख रहा हूं मैं 2 पाई बाय टी। अब v की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, वेलोसिटी, ये x बाय टी, ये वाला लिखना। मेरे को आप वेव की टर्म से चाहिए, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बताइए, तो आप कहेंगे सर v इज इक्वल टू था लैम्डा इनटू टी। लैम्डा बाय फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते? नहीं कुछ कर दिया, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी था ना, लैम्डा इनटू म्यू, तो लैम्डा बाय टी हो जाएगा। नहीं समझ गए भाई, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो लैम्डा बाय टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा का तो आपने 2 पाई बाय टी लिख दिया इनटू v को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लैम्डा बाय टी, तो लैम्डा बाय टी का एक टी ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है। v की जगह पर मैंने क्या लिखा, लैम्डा बाय टी, तो t का पहुंच गया ऊपर, लैम्डा ही आ गया, v क्लियर, बचा गया आपके पास x, t से t मर गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपके पास जो y की इक्वेशन आएगी वो आएगी a sin 2 पाई बाय t डॉट t माइनस 2 पाई बाय लैम्डा डॉट x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है, एक एक लाइन समझ में आ रही है ना क्या किया है। अब मैं इस ग्राफ को उड़ा रहा हूं, मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये इक्वेशन लिख के दिखाई थी। अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास यहां पर 2 पाई बाय टी किसके इक्वल आ गया है, ओमेगा के, और ये देखना जरा kx, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा। क्या यहां पर k कोई कांस्टेंट है, नहीं, ये जो k है ये होता है आपके पास वेव नंबर या फिर एंगुलर वेव नंबर बोलो, जिसकी वैल्यू क्या आती है 2 पाई बाय लैम्डा। समझ में आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, k की वैल्यू समझ में आ गई कैसे आती है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, चलेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि ये वेव जो है कौन सी वाली, तो आप कहोगे सर ये वेव वो है जिसमें आपने मान के चला है कि आपके पास आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और उसमें कोई एटीन्यूएशन नहीं हो रही है, तो ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या इसमें से मैं कोई चीज कॉमन ले सकता हूं, तो आप कहते हो हाँ 2 पाई कॉमन ले सकता हूं, मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी a sin, अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा t बाय टी माइनस x बाय लैम्डा। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक और जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई, समझ में आता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज कराई थी जिसका नाम था फेज, जो किसी भी जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर उसकी पोजीशन बताने का काम करता है, राइट। पार्टिकल की दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर इन फेज, याद करो मैंने आपको कराया है ना, पहले दूसरी क्लास में, ये तो याद नहीं कौन से क्लास पर कराया। वेल यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं है, यहां तक कर लोगे, तो ये क्या है आपके पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये समझ में आ गया। चलो इतना नोट करो, फिर मैं इसके आगे कराऊं। अब बेटा हम लोगों ने वेव के बारे में जान लिया कि वेव की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है हमने जान लिया, वाई हमने देख लिया, तो पोजीशन तो हम उसकी बता सकते हैं वे कैसे है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वेव की, कौन से वाले, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की वेलोसिटी क्या होगी। बेटा मैं सच बताऊं, 3 तरीके हैं इसको करने के, मैं तुम्हें तीनों करा देता हूं, तुम्हें जो आसान लगे वो कर लेना, आना सबसे एक ही है। पहला, मेरे पास जो अभी वैल्यू आई थी, देखो उससे क्या आई थी, ओमेगा की वैल्यू आई थी मेरे पास 2 पाई बाय टी, और k की वैल्यू क्या आई थी बेटा 2 पाई बाय लैम्डा। फर्स्ट मेथड इन दोनों को डिवाइड कर दो, ओमेगा बाय k, ओमेगा बाय k करूंगा तो
2 पाई बाय टी बाय 2 पाई बाय लैम्डा, तो यानी कि इनटू लैम्डा बाय 2 पाई, इससे ये कट जाएगा। लैम्डा बाय टी क्या था भाई, वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी तो दी वेव वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। पहला, यहां तक कहानी खत्म, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैंने जो अपनी इक्वेशन ली थी वो क्या ली थी, y इज इक्वल्स a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स थी। चलो ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो। बात एक है के एक्स, अब मैंने आपको बता दिया है के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स फेज का डिफरेंस है, ऊपर नीचे वाला प्लस माइनस का। और वो कैसे आएगा अभी फेज तो आगे पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा आज देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बताओ पहले तो ये समझ में आता है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो मेरी वेव है वो क्या है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रही है, यानी कि उसका फेज क्या है कांस्टेंट, और साइन के साथ ये जो भी एंगल लगा हुआ है इसका फेज ही तो है। कई जगह पर अभी आपको मैंने फेज से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वो प्लस माइनस फाइव भी लगेगा, उसमें बाद में लगाऊंगा। पहले आप वेव स्पीड समझाऊंगा, फिर फेज पे जाऊंगा, इसके बाद अगला टॉपिक कराऊंगा फेज। पहले ये बताओ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपसे कहता हूं अगर ये चीज कांस्टेंट है, हाँ साइन के साथ जो भी एंगल लगा हुआ है उसका फेज। हो सकता है आपको इनिशियल में क्या है कि पार्टिकल स्पेस शुरू कर रहा है तो यहाँ पे प्लस 5 दे देंगे या प्लस माइनस 5 दे देंगे, वो तुम्हारी मर्जी है, उससे तुम्हारी नहीं, मतलब एग्जामिनर की मर्जी है। ये पूरा फेज है, हाँ फिर वो प्लस 5 स्पेस के साथ और वो ऐड होगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा। और माइनस के एक्स की जगह माइनस, अगर यहाँ पे माइनस जा रहा है इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वे प्लस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस तरफ के फेज को ऐड करेंगे। और अगर प्लस एक्स होगा तो बेटा इस तरफ कोई फेज होगा उसमें ऐड करेंगे, हाँ उल्टी मतलब माइनस एक्स में चलेगी, राइट। अब मैंने आपसे कहा इस वैल्यू को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फेज मेरा क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि मेरे पास dy ओवर dt, ये हटा दूंगा मैं, इसका डिफरेंशिएट तो आता ही नहीं, इसका ये फंक्शन है मेरे पास, तो d ऑफ y की जगह पर मेरे क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा t माइनस के एक्स। क्या माना है इसे मैंने, कांस्टेंट, तो यानी कि ये बात तय है। और अगर मैं इस फंक्शन में से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएट आएगा, तो कांस्टेंट का ऐसे कैसे ही रहेगा, इसका कुछ छेड़ नहीं सकता। तो मेरे पास बेटा अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे पास ओमेगा माइनस k टाइम्स dx बाय dt इज इक्वल्स टू 0 आ जाना चाहिए। ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ गया विद रिस्पेक्ट टू t, इसका कुछ छेड़ना ही नहीं है, तो k के साथ dx बाय dt हो गया। ये बार ये dx बाय dt कर दे, उसमें क्या किया है, कुछ थोड़ी किया है। ये इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू k टाइम्स dx बाय dt। dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय k। देखो यहां से भी यही आ रहा है ना। पर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, तो कहेंगे सर हमारे में तो ऐसे भी नहीं कराया था, एक और तरीके से कराया था, एक और तरीका भी देख लेते हैं। आएगा वही, अंदर कुछ नहीं आना। एक और तरीके के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। मान के चलिए आपके सामने ये कोई एक वेव जो चलना शुरू हुई, जैसे यहां से चली, यहां चल रही है, वेव चल रही है, साइंस हो रही है, वेव चल रही है, फिर उसको दीवार पे टक्कर लगी, फिर वो चल रही है, ऐसे तो चलती रहेगी। अब मैं कहता हूं आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी कैसे बताओगे भाई, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है अपॉन कितना टाइम में। अब टाइम तो आपके पास फिक्स है नहीं, तो आपने क्या करा, इसकी फोटो ले ली पहले, खचाक मार दी फोटो, ये वेव फिक्स हो गई। अब जब दूसरी वेव चलेगी वो क्या मान के चल रहा हूं कि वो वेव कैसी है, पूरी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ है, सारी चीज सेम है, वेव में कोई अंतर तो नहीं है। तो वेव बस मुझे ये बताए कि वो एक्स डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है, मतलब यहाँ पे अगर ओरिजिन 0 पर है तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आगे बढ़ गई है वेव, तो ये डॉटेड लाइन जो है कुछ समय के बाद आने वाली वेव को दर्शाती हुई वेव है। समझ में आ रहा है वही वेव, बस ये समय के साथ साथ क्या बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है। यानी कि अगर ये वाली वेव t टाइम पर है तो ये वाली जो वेव है ये t प्लस डेल्टा t टाइम पर है, छोटे से टाइम तक हो जाएगा। दो फोटो लेना, खचाक, एक खचाक वाली बोल्ड लाइन थी, एक खचाक वाली डॉटेड थी। ये वेव की बात कर रहा हूं बेटा, ज्यादा मत जाना तुम, मैं समझ रहा हूं। नहीं और दे क्या कह रहा, खच डॉटेड भी करते हो, वेव दे, सब समझ रहा हूं मैं, मानता है बच्चे नहीं समझते होंगे।
मैं सब समझता हूँ। चलो इधर आ जाओ आप। सोचने में मजबूर कर देता है मुझे। आपका फील में आ रहे हो। फील सबको आता है बेटा समय। यहाँ देखते हैं x की बात करते हैं वापस आके। अरे ये वाला x की, ठीक है। x भी क्या होगा x जब आगे गया होगा तो डेल्टा x क्या होगा यार। x इनिशियल पे था, मैंने कहा वो x क्या गया मेरे पास, डेल्टा x आगे गया। वेव कैसे आगे चली गई ये बात? वेव चल रही, समय के साथ साथ वेव तो जाएगी। ऐसे तो जा हाँ वो जा रही है। ऐसा कहा गया कैसे? पार्टिकल अरे ना, मैं पार्टिकल तो वही रहेगा, वेव आगे गई ना बेटा। ने 2 बार फोटो ले ली, एक बार वेव मान जैसे वेव है, मैं इस वेव को चला रहा हूं। ये वेव ऐसे थी, ये फोटो एक खींच यहां ले ली, तो अब वेव चली रही है, दूसरी फोटो यहां ले ली, तो ये डेल्टा टी हो गया। जो यहां से लेकर यहां तक का इसमें क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया और डेल्टा एक्स भी हो गया। आती है बात समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन जो हमारे पास ये नया वाला है, इसमें तो पुट करना पड़ेगा। ये तो इक्वेशन है कि तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास ओमेगा टाइम्स टी की जगह पर क्या आएगा, टी प्लस डेल्टा टी माइनस के के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स। ये किसके इक्वल होगा, होगा तो इसी के इक्वल ना यार। क्या बोला मैंने, वेव कैसी दी है मैंने, ऐसी जो बिल्कुल लॉस नहीं कर रही अपनी कोई भी एनर्जी, मोमेंटम कुछ लॉस नहीं कर रही, कांस्टेंट है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स के इक्वल हो जाएगा। राइट, जल्दी फटाफट से नोट करेंगे तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा डेल्टा टी माइनस के एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी के एक्स गया तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, क्योंकि माइनस के डेल्टा एक्स बचेगा, अगर जीरो बचा था तो के टाइम्स डेल्टा एक्स, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा बाय के इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है भैया, वेलोसिटी। आ गया ना, तो भैया ये आपके पास क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा। 3 तरीके मैंने आपको कुछ भी कर लो, आप कैसे भी दे सकते हैं, तुम्हारे में अगर किसी भी फॉर्म में दे एग्जामिनर, आप अपने आप कर सकते हो, उसके रास्ते निकाल करा जा सकता है। ये अच्छा है, जो आपको पसंद आ रहा है बेटा बोले। ले लिया ठीक है, चल इजी है बेटा, सारे इजी हैं, मुझे क्या पता, मैं तीनों करके दिखा दिए। ठीक है, इतना नोट कर, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब हम लोगों ने क्या देखा, वेव की स्पीड देख ली। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक नया कॉन्सेप्ट, जो कि हम थोड़ा सा तो पहले पढ़ चुके हैं, फेज के बारे में। राइट, देखो कोई भी वेव हमारे पास पॉजिटिव फेज में है या नेगेटिव फेज में है, इसका पता कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। अगर आपके पास आपकी कोई भी वेव यहां से शुरू होती है, तो इस तरीके से अगर वेव चल रही है, तो ये समझ जाना कि वेव हमारे पास कैसे है, पॉजिटिव फेज में। कैसे फेज में है, पॉजिटिव फेज में। देखो ये मतलब कंप्लीट वेव इधर होगी, तो ये पॉजिटिव फेज होगा। लेकिन अगर यहीं पर ये कहानी मेरे पास यहां से शुरू होगी, तो ये वाली जो वेव है कौन से फेज में है, नेगेटिव फेज। यानी कि अगर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, तो फेज कौन सा है मेरा, नेगेटिव फेज। और अगर ये वेव यहां से शुरू हुई है, ये देखो, क्योंकि इसका अगर मैं ये कंप्लीट वेव बनाऊंगा तो वेव थोड़ी सी नीचे आके कंप्लीट ऐसे शुरू होगी ना, इसलिए नेगेटिव फेज। इस ओरिजिन से अगर राइट की तरफ शिफ्ट हुई है मेरी कोई वेव, तो उसका फेज कैसा है, नेगेटिव। मोटिव तो स्टार्ट देखने का, मोटिव स्टार्ट देखने का। आगे से शुरू हो रही है तो नेगेटिव, अगर पीछे शुरू हो रही है तो पॉजिटिव फेज। फिर तो फेज जीरो हो गया ना, और क्या, यहां से शुरू हो गई, फिर तो फेज ही क्या रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलिए अब आपके पास फेज को डिनोट करने के लिए फाई का इस्तेमाल किया जाता है। फेज को डिनोट करने के लिए फाई का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, इन फेज और आउट फेज, एक नॉट इन फेज ही पढ़ा है ना। आज इसको मैं डिटेल में लेके आऊंगा। देखो अभी ना मैंने आपको जब वेव की इक्वेशन पढ़ाई आज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, तो आप लोगों के सामने ये वाली चीज थी t माइनस एक्स बाई वी। आपको अगर याद होगा तो मैंने ये f डैश यहाँ से v कॉमन लिया था, वहां पे हमारे पास vt माइनस एक्स बना था इक्वेशन, ये बनी थी हमारे पास जब मैंने ये वाली इक्वेशन ली थी, बम्प वाली x और p वाली yp वाली इक्वेशन ली, तो ये वाली आई थी। फिर मैंने कहा था v को कॉमन ले लो दोनों तरफ से, फिर x बाई v यहाँ से डिवाइड हुआ था, और मैंने f डॉट v को वो लिखा था, बट वो समझाने का तरीका था वेव को रिप्रेजेंट करने के। लेकिन आज तो आपको क्लियर हो गया ना कि हमारे पास ये इक्वेशन जो, क्योंकि t माइनस एक्स बाई वी पर जो फंक्शन है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तुमने देख लिया ना कि x बाई वी अगर पहले यानी कि पार्टिकल बिल्कुल ओरिजिन वाली चीज पे परफॉर्म कर रहा हो, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो आप इसी को जो है आप आगे भी आज देखोगे कि जो मेरे पास
फेज की इक्वेशन है वो हमारे पास कैसे आएगी, क्या होती है, ये चार चीज देखते हैं। मैं कहता हूं आपके पास y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस। अगर ये इक्वेशन ऐसे दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल शुरू से ही कोई ना कोई फेज डिफरेंस मेंटेन करके रख रहा है, यानी कि पार्टिकल का जो ग्राफ है अगर ये ऐसे होगा ना बेटा, तो इसके केस में तो आपका यहां से शुरू हो सकता है, हाँ इसके केस में तो यहां से शुरू, अब ये भी डिपेंड करेगा अब होगा, है ना। लेकिन अगर ये प्लस पाई आ गया है तो आपके पास ग्राफ ये बना है, और अगर ये माइनस पाई आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला। ये आप लोगों को रखना है, अभी के लिए मैं ये देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरे को बस आपको बताना है कि फेज डिफरेंस में हमारे पास आउट ऑफ फेज इन फेज कैसे आता है। यहां तक चीजें क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी मेरे पास किसकी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसी में फाई को लेते हैं। यहां पे मेरे पास मेरे पास भी फेज डिफरेंस आ गया है फाई। अब मैंने कहा ये जो मेरी वेव है ये कैसे है, x और t दोनों के साथ बदल रही है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान के चलो, अब मान के चलो पहले इस इक्वेशन पर वो करो 2 पाई बाय टर्म्स में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a sin 2 पाई बाय t था, तो मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा था, t बाय कैपिटल T माइनस 2 पाई बाय लैम्डा, तो माइनस x बाय लैम्डा प्लस, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास मान के चलिए y1 वेव है, और y1 वेव यानी कि ओमेगा t1 यानी कि t1 बाय t, यानी कि ये जो आप निकाल रहे हो केस फर्स्ट, फाइंडिंग द फेज विद चेंज इन टाइम, टाइम तो चेंज हो रहा है बट एट फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि आपने बॉडी की पोजीशन फिक्स कर दी है, यानी कि वो पार्टिकल जो था मैंने इसमें टेप लगाया था, अगर आप वेव चलाओगे वेव तो चलेगी, तो पार्टिकल की पोजीशन तो फिक्स रहेगी ना, समझ पा रहे हो। तो एक्स चेंज नहीं कराया मैंने, अभी बाद में कर दूंगा, दूसरी बार एक्स चेंज कर दूंगा, एक बार टाइम के साथ खेल देख लेते हैं, एक बार एक्स के साथ खेल देख लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास y1 की इक्वेशन आएगा, t1 में आएगा। सिमिलरली मेरे पास y2 आएगा, वो क्या आ जाएगा, a sin 2 पाई t2 बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा प्लस 5, राइट। समझ में आती है चीजें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है, एक फेज प्लस फेज, यानी कि इसको मैं हटा के फाई 1 लिख दूं, y की इक्वेशन वही लिख रहा हूं, बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं फेज में लेके आ रहा हूं चीजों को। तो मेरे पास अगर लेट से ये फाई 1 है और लेट से मेरे पास फाई 2, ये क्या है, हाँ फेज में मूव कर रहे थे ना, तो ये फाई 1 है, ये फाई 2। अब आपको करना है फाई 2 माइनस फाई 1 करना है, क्या करना है, फाई 2 माइनस फाई 1 करना है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें तोड़ जाएंगी, हो जाएगा, बस केवल ये बचेगा t2 माइनस t1 बाय t, समझ पा रहे हो। ये देखो ये माइनस से कट गया, एक ये दोनों माइनस से एक प्लस का हो जाएगा, उससे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा फाई 2 माइनस फाई 1, ओ एक गलती हो गई, अगर फाई 1 फाई लिख रहा हूं ये साइन हट जाएगा, फेज पे इतना सा है ना, फेज ये हाइट होता है ना, समझ पा रहे यार। y is equals to a, ये तो इक्वेशन हो गई ना वेव की, इसमें फेज क्या है, यही तो फेज है, मैंने गलती कर दी है, पूरा लिख दिया, सॉरी जल्दी में, हाँ तो आराम से रहूं, समझ तो आ रहा है, परेशान तो नहीं, वो गलती हो गई थी इसे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल्स टू, देखो ये सारा कट जाएगा बेटा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको कट होगा तो 2 पाई तो बचेगा मेरे हिसाब से, दोनों कॉमन, इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू t2 माइनस t1 बचेगा दादा, t2 और बाय t बचेगा मेरे हिसाब से, राइट, क्लियर। सो यू कैन से फाई 2 माइनस फाई 1 क्या है आपके पास, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t इनटू डेल्टा t, t2 माइनस t मैंने क्या लिख दिया है, डेल्टा t, यानी कि किसी का ही फेज डिफरेंस ओमेगा टाइम्स डेल्टा t निकाल सकते हो। अगर पोजीशन फिक्स है
और आपको बोला जाए कि इस वेव का फेज डिफरेंस निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? 2π/t इंटू डेल्टा टी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? साफ साफ समझ में आ रहा है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैंने कहा आपसे कि एक ऐसा टाइम, आपको डेल्टा टी दिया रहेगा, बट एक पूरी वेव अगर यहां से शुरू हुई और यहां तक पहुंच गई, तो बेसिकली इसने क्या कर लिया? एक पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल क्या करता है? अपना मोशन रिपीट करता है। तो आप केस ला सकते हैं व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू टाइम पीरियड, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये टी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, ये कट जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π। इसका मतलब क्या हुआ? एक टाइम पीरियड क्या 2π आ गया, और मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि 2π के बाद आपका जो मोशन है वो क्या होगा? रिपीट होगा। तो क्या है? सिर्फ 2π पे होगा? मेरे हिसाब से 2nπ लिख दो, ज्यादा बेटर है। तो therefore for 2nπ the oscillating particle are always in phase। ये मैंने आपको यहां से डिराइव करके भी दिखा दिया। पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उस दिन, याद है आपको? जब मैंने पूछा था कि इनमें से कौन से फेज में है, कौन से फेज में नहीं है, ये पूछे थे ना, A B C D E F, याद आ रहा है? G H ऐसे पूछा था आपसे, याद है? ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है कि आपके पास कौन कौन सी चीज फेज में है, कौन कौन सी चीज फेज में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा केस क्या बना सकते? दूसरा केस बता रहा हूँ बेटा। अच्छा बताइए। नहीं, दूसरा केस बनेगा तो मैं आपको डिस्टेंस के साथ वेरी करूंगा, तो टाइम फिक्स कर दूंगा और डिस्टेंस के साथ वेरी करूंगा, ठीक है? तो मैंने कहा आपके पास इस बार वेरिंग डिस्टेंस, फेज विद चेंज इन डिस्टेंस, डाल इसको सेम ही कहानी आएगी, बस जहां पे ये आया है x1 हाँ बिल्कुल बेटा, परफेक्ट। x1 - x2 हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन है, इस बार ये हट जाएगा, t1 t2 तो हट जाएगा क्योंकि tt रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2। ठीक है? तो ये हमारे पास phi1 की इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास phi2 की इक्वेशन बन जाएगी। phi1 - phi2 कर तो बात एक ही रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। phi1 - phi2 कर दे, phi2 की आपके पास आना तो x2 - x1 ही है, तो आपके पास आ जाएगा 2π बाय लैम्डा। बेटा t क्यों आएगा? इस पर ये आएगा, ठीक है? और मैंने क्या phi1 - phi2, तो ये प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 - x1, यानी कि आपके पास phi2 ये किस ठीक पर है? phi1 - phi2 के। समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये कौन से वाले का है? केस 2 विद वेरिएशन इन डिस्टेंस, x जब बदल रहा है, वो किसके साथ था? वेरिएशन इन टाइम, जब t बदल रहा था। अब यहां पर जो आपके पास फेज डिफरेंस बना डेल्टा फाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 2π बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो फाई है इसको आप लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, और जो डेल्टा x है ये आपके पास आता है आपका पाथ डिफरेंस। सर ये पाथ डिफरेंस हर चीज समझ में नहीं आई, फेज डिफरेंस तो फिर भी समझ में आ गया, ठीक है? अब मैं आप लोगों को पाथ डिफरेंस समझाने की कोशिश कर सकता हूं, सुनना ध्यान से। आप लोगों ने दो वेव चलाने की कोशिश करी, क्या कोशिश करी? दो वेव चलाने की कोशिश करी, और आपका अल्टीमेटली ये पॉइंट आपको हिट करना, ठीक है? यहां से बेटा आपकी एक वेव गई, लेट से एक वेव गई आपकी एक पॉइंट ए से, और लेट से एक पॉइंट ए गई पॉइंट बी से। जो ए से चली वो हमारे पास ऐसे होते हुए चली, और जो बी से चली वो हमारे पास ऐसे होते हुए चली, राइट? समझ पा रहे? अब इन दोनों में से किसी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करिए? बी वाले ने करिए बेटा, ठीक है? पास दूर थोड़ी किया है। कितने डिस्टेंस कर दे? यहां से परपेंडिकुलर का मैं डाल दूंगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी ना, ये डिस्टेंस से ज्यादा ट्रैवल की, और इसी पाथ डिफरेंस की वजह से इनके फेज में डिफरेंस आया। ये अलग अलग टाइम पे पहुंचे, क्यों पहुंचे? इनके पास एक पाथ डिफरेंस था, तो फेज डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। समझ में आया? ये कहानी अच्छे से आगे ना, ये उसको समझने का अच्छा तरीका ये होता है, भाई दो वेव जा रही थी, उसमें फेज डिफरेंस आया ही क्यों? क्योंकि उनके पास पाथ डिफरेंस था, अलग अलग पॉइंट्स चल रहे हैं। इसका पूरा डिटेल आपको किसे मिलेगा? वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 में।
पहले पाथ डिफरेंस हुआ, फिर टाइम डिफरेंस हुआ। हाँ ओवरलैप भी करेगा तो सेम ओवरलैपिंग वाला केस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वो मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में करा दूंगा, टेंशन ना लो बेटा, बिल्कुल करेंगे वो भी केस, ओवरलैप भी कराएंगे, दिक्कत वाली टेंशन नहीं है। ये समझ में आया? यहाँ पे आपके पास आपको एक चीज मिलती है, सुनिए प्लीज ध्यान से, इफ डेल्टा x इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, एक केस में बना देता हूं, डेल्टा x इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो डेल्टा x से क्या आ सकता हूं मैं, n लैम्डा कट जाएगा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा से लैम्डा गया 2 पाई n, वही कहानी आ गई, लेकिन 2n बाई बाद ये फाई क्या होगा, दोबारा से रिपीट करेगा, और जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, where n is equals to 1, 2, 3, 4 डॉट चलता जाएगा, यानी कि जहां भी वैल्यू 2 के साथ वही कर रहे हैं, यहां पे n की डिवाइड 2 पाई, 2 रखा था 4 पाई 6 पाई, ये कौन से आ रहे हैं, इवन इंटीजर्स, where the values are even integers, तो ऐसे वाले जितने भी पार्टिकल होंगे जो 2n पाई को आपस में परफॉर्म, मतलब 2n पाई के टर्म्स में आएंगे, दे ऑल आर इन फेज विद ईच अदर, राइट? समझ में आती है? जैसे कि यहां से शुरू करा था, ये 0 हुआ करता था, ये तो ऐसे में बताया था, ये क्या था, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, राइट? समझ में आया? यहां पे क्या आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, समझ में आ रहा है? ये सारी कहानी रहेंगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो n के लिए 0 रखना, 0 आ जाए, और 2 पाई रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 पाई, यानी कि 0 और 2 पाई वाले किसमें हमेशा सेम फेज में है, समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इफ डेल्टा x को मैं चेंज कर क्या आया था मेरे पास, पार्ट डिफरेंस ये आया था 2 पाई वाला डेल्टा x, अगर मैं इसको 1 बाय 2 रख देता हूं, क्या रख देता हूं डेल्टा x को 1 बाय 2 लैम्डा, यानी कि n रख दिया m मान लो, इफ डेल्टा x इज इक्वल्स टू m बाय 2 टाइम्स ऑफ m लैम्डा बाय 2, डेल्टा x की वैल्यू क्या लेता हूं मैं, m लैम्डा बाय 2 ले लेता हूं सपोज, राइट? तो क्या होगा देखो बेटा, m लैम्डा बाय 2 जब आप लेंगे तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा x के मैं लिख दूं m लैम्डा बाय 2, इससे ये गया, इससे ये गया, पाई बचा, ये 1 के लिए हो गया, ठीक है? अब मैं लेता हूं एक बार 1 के बाद 3, ठीक है, where m इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा बेटा 1 3 5 7, इससे किस चल, यानी कि एक छोड़ दो, सुनना मेरी बात को भी ध्यान से, अगर मैं m बाय 2 लैम्डा लेता हूं डेल्टा x की जगह पर, तो ऐसे केस में मेरे पास जो पार्टिकल आएंगे, अगला क्या आएगा बताओ, m लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 3m लैम्डा बाय 2, m तो पहले 1 रखा था तो ये आ गया, अब यहां पे क्या रखूंगा देखो, 2 पाई बाय लैम्डा, पाई 3 पाई 5, बिल्कुल बेटा, इसलिए क्या रखूंगा 3 टाइम्स m लैम्डा बाय 2, 2 से 2 गया, लैम्डा से लैम्डा गया, क्या बचा 3 पाई m, है ना? तो यानी कि 1 3 5 7 ये वाले जितने भी आ रहे हैं, ये हमारे पास किसमें हो जाते हैं, आउट ऑफ फेज में, किसमें आ जाएंगे, आउट ऑफ फेज, यानी कि अगर मेरे पास जो वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, इसकी है और इसकी है, ये दोनों आपस में कैसे थे यार, आउट ऑफ फेज। वैसे तो आप सीधे सीधे कह सकते हो ये ऊपर चढ़ रहा है, नीचे चढ़ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाले भी कैसे हो जाएंगे सिमिलरली आउट ऑफ फेज। देखो ना, ये 1 और 3 का चेंज है इसमें, पाई बाय 2 3 लैम्डा 3 पाई बाय 2, ये तो कहानी है, ये 3 पाई बाय 2 तो आया है ये, अरे यार 3 यहां पर क्या वैल्यू आई है, ये आई है 3, यहां से काटा था 3 लिया तुमने, तो क्या आ गया था 3 पाई बाय 2, और पहले वाले केस में क्या आया था जब आपने ले लिया था, यहाँ पे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये किसमें हमारे पास आउट ऑफ फेज, चेक कर लो, पाई बाय 2 यहाँ पे ये मैंने बताया था,
फिर 5 पाई बाय 2 आएगा यहाँ पे, चेक करें ना 5 पाई बाय 2 ये है। तो ये आपस में कैसे जाएंगे, आउट ऑफ फेज। और ये वाले जो 0, 2 पाई, 4 पाई, समझ पा रहे हो ना, ये सारे कैसे हो जाएंगे, इन फेज। फेज समझ में आ गया क्या था, आउट ऑफ फेज कौन से हैं, इन फेज कौन से हैं, समझ में आ गया। तो ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज लग सकता है, लेकिन आसान है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत है नहीं, बस डेल्टा एक्स की ध्यान रखनी है। कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास m लैम्डा बाय 2 की टर्म्स में है, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं, जहां पे m की वैल्यू 1, 3, 5, 7 इस तरीके से वेरी करेगी, तो ये हाँ ऑड वाला, ये भी कैसे n के टाइम्स में इवन वाले आए थे जो इन फेज थे, और जो ऑड वाले आएंगे बिल्कुल बढ़िया, तो इवन वाले थे वो हमारे पास कैसे आ गए, इन फेज, और ये वाले जो आएंगे क्या होगा हमारे पास, आउट ऑफ फेज। और अगर पूछता 0 और पाई बाय 2 का क्या रिलेशन है, तो आंसर क्या आएगा, ना दे आर नॉट इन फेज। ना तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई का डिफरेंस है, ना पाई का डिफरेंस है, राइट। तो इसीलिए दे आर नॉट इन फेज, ठीक है। ये चीज आप देख लो, लेकिन इसका पूरा डिटेल एक्सप्रेशन आज इतना समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना रखें, आगे चल सकते हैं, इतना ही रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन सुनो ध्यान से, अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स और पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी कि अभी तो मैंने आपको सिर्फ वेव की वेलोसिटी कराई आज, जो मेरी वेव चल रही थी, अगली बार किसी कराऊंगा मैं, जो टेप बांधी थी मैंने, उस टेप की वेलोसिटी क्या होगी उसको भी देखेंगे, और अगली क्लास में अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।